हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आपका विषय है, यानी कि सब्जेक्ट है भूगोल है, जियोग्राफी है, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है 2023-24 का, जिसका कोड है आपका NM01 है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। आप वीडियो के कंटिन्यू बने रहिए। देखिए, इस पेपर में ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के लिए वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी, और वो प्री बोर्ड परीक्षाओं, और अगर वो अर्धवार्षिक परीक्षा भी नहीं हुआ तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोगों को 20 MCQ बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है, यानी कि कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो जो इतिहास होता है यही कालिक संश्लेषण करता है, यानी कि हमारा जो राइट आंसर होगा सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। और जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए क्या कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि जियोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने प्रयोग किया था, तो जिसको इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा इरोटोस्टेनीज, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी ने मतलब इन्होंने ही सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, और कोई नहीं किया था। अरस्तु जो थे वो नहीं किए थे। वो अरस्तु तो जीव विज्ञान के पिता कहा जाते हैं, ये नहीं है, यानी कि ये हमारा जो राइट आंसर होगा बा वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा है, देखिए क्या है कि पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले आरंभ हुआ था। यानी कि देखिए क्या कहने का मतलब है, पृथ्वी पर जीवन यानी कि रहने का जो जीवन कब से, निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्षों पहले शुरू हुआ था, कब से शुरू हुआ था। तो आप लोगों को बता दें, इसका जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा का, जो कि 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले, यानी कि इसे और एक भाषा में कह सकते हैं कि 380 करोड़ पहले, वर्ष पहले, यानी कि 380 करोड़ भी कह सकते हैं और 3 अरब 80 करोड़ भी कह सकते हैं। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर जो दिया जाएगा आप लोगों को वही उसी पर लगा देंगे। इसका राइट आंसर दा वाला हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा है, चौथा क्या पूछा है कि पोलर फॉलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, तो ये पृथ्वी घूर्णन से संबंधित है। सा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक। अगला क्वेश्चन पूछा है कि पृथ्वी का उत्पत्ति हुई थी, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आकाश गंगा के द्वारा हुई थी, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, या ये वाला होगा, दो पिंडों के टकराव के कारण हुई थी, ये वाला लगभग हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन है कि भारतीय प्रायद्वीप में अधिकतर भागों में कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो किसे वर्गीकृत किया गया है, तो AMC को वर्गीकृत किया गया है। ठीक। दा वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल में वर्णित करता है। तो कौन वर्णित करता है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का भूपटल व ऊपरी मेटल, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर है। ठीक। फिर सातवां क्वेश्चन पूछा है कि प्रायद्वीपीय खंड का निर्माण मुख्य प्राचीन डॉट से हुआ है, यानी कि किससे हुआ है। तो जो इसका राइट आंसर सही आंसर हो जाएगा आप लोग के ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक। यानी कि इसका जो प्राचीन काल किससे निर्माण हुआ, तो ग्रेनाइट से हुआ है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर, देखिए निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो जो इसका सही आंसर हो जाए अटलांटिक महासागर जो है ये सबसे छोटा महासागर होता है। ठीक। और जो सबसे बड़ा महासागर होता है वो हिंद महासागर या प्रशांत महासागर होगा। ठीक। देखिए, और अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है। तो ये देवप्रयाग का संगम स्थल है, यानी कि दा वाला हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा 10वीं का। फिर अगला 11 वाला क्वेश्चन पूछा है क्या कि इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है। तो किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है, तो बिहार में बहुत बाढ़ आती है, क्योंकि गंगा नदी यहीं पर है, इसीलिए बहुत बाढ़ लाती है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा है, यानी कि क्षेत्रफल में भारत से कौन सा देश बड़ा है। तो चीन जो है वो भारत से बड़ा है, और ये जो फ्रांस है, ये जो मिस्र है, ईरान है, ये सब भारत से छोटे हैं। तो जो हमारा राइट आंसर होगा चीन होगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है क्या कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है।
यानी कि 13 का राइट आंसर क्या होगा, इनमें से कौन सी लघु प्लेट नहीं है, तो अटांटिक जो है वो नहीं है। ठीक, दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है, यानी कि दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य ठीक नहीं है, तो यहाँ पर जलवायु विषम पाई जाती है, यही तथ्य ठीक नहीं है, और सभी जो है ये सही है। यहाँ पर विषम जलवायु नहीं पाई जाती है, यहाँ पर यही तथ्य ठीक नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा 15 वाला कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पंचनंद में शामिल नहीं है, तो कौन सी नदी पंचनंद में नहीं शामिल है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो सिंधु नदी होती है यही शामिल नहीं है। बावाल हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, यानी कि देखिए क्या कहने का मतलब है कि जाड़े यानी कि ठंडी के आरंभ में यानी कि शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है, तो किस कारण होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। ठीक, सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 17 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है, तो इसका नाम नर्मदा है, यानी कि सा वाला हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है डोड बेटा चोट निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो कौन सी पहाड़ी, देखिए क्या है डोड बेटा चोट निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है, तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, 19 वाला क्वेश्चन क्या पूछा है कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे अधिक बादल कौन सा है, तो सबसे अधिक बादल जो होता है पश्चिमाभ होता है, यानी कि आ वाला हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 20 वाला जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला के प्रमुख पर्वत श्रेणी कौन से हैं, तो कौन से हैं, ये सब है, यानी कि वृत्त हिमालय भी है, मध्य हिमालय भी है, शिवालिक भी है, यानी कि ये सभी है। दा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हमारा 20 MCQ यहाँ 20 आंसर आप लोगों का कंप्लीट होता है। चलिए बिना देरी किए आप लोगों को वर्णनात्मक प्रश्न पे आ जाते हैं, जिसमें से 8 क्वेश्चन पूछा गया, एक नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या पूछा है, पहला क्वेश्चन ही बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है, आप लोगों को सभी आंसर बताते चलेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है कि भूगोल के अध्ययन में के 2 उद्देश्य बताइए, यानी कि इसके बारे में 2 उद्देश्य बताना है। तो चलिए 2 उद्देश्य बता देते। सर्वप्रथम पहला उद्देश्य जान लीजिएगा कि पृथ्वी तल पर विभिन्न संसाधनों, मानव समुदायों और आदिवासियों के वितरण में विवेचना करना, ये पहला उद्देश्य हो गया कंप्लीट। और जो दूसरा उद्देश्य क्या है, दूसरा उद्देश्य जो हमारा है कि विभिन्न प्रदेशों के पार्थिव घटनाक्रम को समझना, यही हमारा दूसरा उद्देश्य हो गया, और 1 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि जैव विविधता क्या है। जैव विविधता आप लोग क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि जैव विविधता क्या है, तो चलिए बता देते हैं। अगर नहीं जानते हैं जैव विविधता में लिख दीजिएगा कि किसी एक क्षेत्र में मौजूद विभिन्न प्रजातियों और इन प्रजातियों के पारिस्थितिक तंत्र की विविधता होती है, जिसे जैव विविधता कहते हैं, यही होती है बस, और कुछ नहीं होती है। 2 नंबर यहाँ पर हो तो गया कंप्लीट। और जो अगला क्वेश्चन पूछा है कि प्रकाश वर्ष से आप क्या समझते हैं, तो इसको भी वाला भी बता देते हैं कि 1 वर्ष प्रकाश वह दूरी है जो प्रकाश अपने निर्वात में 1 वर्ष में पूरा कर लेता है, उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ठीक, ये हमारा हो गया तीसरा वाला भी कंप्लीट। 14 क्वेश्चन पूछा नीफे से आप क्या समझते हैं, यानी कि जो नीफे होता है इसका स्पेलिंग क्या होगा, NIFE, यानी कि नीफे से आप क्या समझते हैं, तो चलिए बता देते हैं। नीफे शब्द का अर्थ है पृथ्वी के कोर से है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को कोर है, और जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी होती है, 3500 किलोमीटर होती है, यानी कि 3500 km होती है। ठीक, इसकी होती है त्रिज्या, रेडियस। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है, यानी कि वह क्षेत्र क्या है, तो चलिए बता देते हैं कि वह क्षेत्र जो भूमध्य रेखा के पास पृथ्वी को घेरता है, जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पौने आपस में मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं। ये हमारा 1 नंबर ये वाला भी होता है कंप्लीट। और 6वां क्वेश्चन पूछा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। तो गंगा नदी हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय से निकलती है।
ठीक, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत से निकलती है। अगला क्वेश्चन 7वां पूछा है कि हिमालय और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अधिक भूकंप क्यों आते हैं? तो चलिए बता देते हैं इसका भी राज क्या है कि हिमालय और उत्तर भारत में, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में भूकंप क्यों आते हैं? तो इसका लिख दीजिएगा कि ऊर्जा संग्रह से तनाव बढ़ती है, जिससे प्लेटों के लॉक टूट जाते हैं और भूकंप आ जाता है। बस इतना ही लिखिएगा और कुछ मत लिखिएगा, थोड़ा मतलब 1 नंबर का तो थोड़ा ही लिखना है। 8वां क्वेश्चन जो पूछा है कि यदि एक व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो वह कौन सी तटीय मैदान होकर के जाएगा और क्यों जाएगा? तो चलिए बता देते हैं, यदि किसी व्यक्ति को लक्षद्वीप जाना हो तो उसे पश्चिम तटीय मैदान होकर जाना होगा। क्योंकि यही उसके लिए निकटतम दूरी वाला मार्ग होगा और यह द्वीप केरल तट से 280 किलोमीटर है। कितना है? 280 किलोमीटर है। ये हमारा होता है कंप्लीट। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 20 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि लघुत्तरीय प्रश्न है कि पहला क्वेश्चन पूछा है कि वर्ष और वर्षण में क्या अंतर है? तो ये अंतर बता देना आप लोग का। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 4 नंबर ये कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगला क्वेश्चन पूछा वन संरक्षण के क्या कदम उठाए गए हैं? ये भी 4 नंबर में पूछा गया, तो इसको वाला भी लिख दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा है भारत के उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? तो इसको भी लिख दीजिएगा। पार्थिव ग्रह चट्टानी क्यों है? ये भी 4 नंबर का है। और फिर देखिए क्या है, भूकंपनीय तरंग छाया क्षेत्र कैसे बनाती है? ये आप लोगों का 4 नंबर का, टोटल आपका 20 नंबर का ये क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है लघु उत्तरीय में। और जो हमारा दीर्घ उत्तरीय आता है यहाँ से कि देखिए दीर्घ उत्तरीय में 12 नंबर का है, जो कि आप लोगों का 6 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। भूकंप से आप क्या समझते हैं? विश्व में इससे प्रभावित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, अथवा करके दिया गया है कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में लाप्लास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो एक कर लेना है। फिर दूसरा क्वेश्चन किसी एक को करना, अथवा करके दिया गया। दूसरा क्वेश्चन में पूछा भारत के भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उनमें से किन्हीं एक का वर्णन निम्नलिखित शीर्षों में कीजिए, तो एक का कर देना है हमें। किसी स्थित का विस्तार चाहे कर दीजिए, चाहे प्राकृतिक का स्वरूप कर दीजिए। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आ रहा तो नीचे वाला भी आप लोगों के ऑफर दिया गया है, अथवा करके कि क्या है कि निम्नलिखित में निम्न में अंतर स्पष्ट करें। हमारा कौन कौन सा अंतर स्पष्ट करना है कि नदी द्रोणी यानी कि द्रोणी नदी और जल संभर में अंतर स्पष्ट करना है। वृक्षाकार व जालीनुमा अपवाह प्रारूप को करना है। डेल्टा और ज्वालामुख का करना है, ज्वालनदमुख का करना है। और फिर यह अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय अपवाह प्रारूप करना है। ये आप लोग का 6 नंबर का था। ये भी क्वेश्चन आप लोग का 12 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से आएगा। और मानचित्र की बात की जाए तो मानचित्र से आप लोगों का 10 नंबर टोटल आएगा। मानचित्रकार में आ जाते हैं सर्वप्रथम चिन्ह द्वारा हमें प्रदर्शित करना होगा। देखिए क्या है यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये है लखनऊ है। तो लखनऊ आप लोगों को उत्तर प्रदेश में 10,000 देना है। ठीक, ये हो गया लखनऊ। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा, सिक्किम में मेघालय राज्य कहाँ है? ये इसको भी दर्शा देना आप लोगों को, चिन्ह के माध्यम से द्वारा दर्शाना है। ठीक, उनके नाम भी लिखना है। फिर साबरमती और कावेरी नदियों को दर्शा देना है। ये कहाँ है? ये तो गुजरात में साबरमती है और कावेरी नदी भी दर्शा देना है। ठीक, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। ठीक, इसको भी उत्तर प्रदेश में दर्शा देना है। ठीक, और फिर चिल्का झील व बंकिम नहर कहाँ पर है? इसको भी दर्शा देना आप लोगों का। ये हो जाएगा 5 नंबर टोटल कंप्लीट। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो दूसरे नंबर पे कि विश्व के दिए गए मानचित्र, वो भारत का था। ये क्या था? ये भारत का 5 नंबर यहाँ से आएगा, भारत का यानी कि इंडिया का आएगा। और यहाँ पर वर्ल्ड का आएगा यानी कि विश्व का आएगा, दर्शा देना विश्व के मानचित्र पे। देखिए क्या है कि चीनी का कटोरा कहे जाने वाला देश कौन सा है? तो चीनी का कटोरा कहे जाने वाला देश आपका क्या है? तो इसको भी लिख दीजिएगा। वैसे तो अगर चीनी का कटोरा कहे जाने वाला देश क्या है तो इसको भी आप लोग लिख दीजिएगा। गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राज़ील है। क्या है? ब्राज़ील है। इंडोनेशिया के एक मेगासिटी, इसको भी दर्शा देना। और सबसे अधिक रबर उत्पादन करने वाला देश, इसको भी दर्शा। ब्रिटेन का सबसे बड़ा नगर क्या है? इसको भी बता देना। आप लोग का 5 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन आप लोग का आधा नंबर दिया जाएगा अगर आपको सिर्फ मानचित्र में भरते हैं या सिर्फ नाम लिखते हैं। अगर मानचित्र में पूरा कंप्लीट करते हैं तो 10 नंबर आप लोग मानचित्र से पार कर सकते हैं। यही आपका पेपर था और इसमें कुछ भी आगे नहीं है, इतना ही आप लोगों को पेपर था।
और जिसका हम आप लोगों को अच्छे तरीके से बता दिए हैं, समझा दिए हैं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को कक्षा 11 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा अधिक से अधिक। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।